पिछले हफ्ते मैंने आपको दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजार में दिखाया था। यहाँ पर कमर तक पानी भर गया है। हर बरसात की कहानी है ये, इतना पानी भरता है कि पूछो मत ही। 60 साल की उम्र हो गई है मेरी और यही से यही देखता चला आ रहा हूँ। बड़े परेशान रहते हैं, पानी भरा रहता है, एक हफ्ता 10 दिन पानी नहीं निकलता इसमें। उसके बाद मेरे कमर तक पानी में जाने के चलते अब क्या बदलाव हुआ है। पहली बात तो आपका सदर बाजार के पूरे व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद कि आपने सदर की हकीकत दिखाई कि बरसातों में क्या होता है। हफ्ते भर में ये बदलाव आया है कि आपके चैनल में दिखाने की वजह से सारा कूड़ा तो उठ गया। बदलाव तो है ही है, साफ सफाई हो रही है, काफी असर हुआ है। मतलब अब तो काफी सफाई वगैरह भी कर दी, नाले वाले भी सब खोल दिए है, तो बहुत कुछ मतलब परेशानी नहीं हो रही है आपको। पिछले हफ्ते हम आए थे तो पानी भरा हुआ था यहाँ पर, अब तो पानी तो निकल गया। पानी निकल गया, अभी वो कूड़ा हो या ना हो, बहुत बुरा हाल है। कोई सही नहीं होता, 10 बार तो पाइपलाइन डल गई, 10 बार सीवर डल के, वही का वही हाल है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। पिछले हफ्ते मैंने आपको दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजार सदर बाजार में दिखाया था कि ज़रा सी बरसात से यहाँ पर कमर तक पानी भर गया है, और दिखाया था कि किस तरह से यहाँ के दुकानदार, यहाँ पर आ रहे खरीदार किस तरह से परेशान हो रहे हैं। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, वीडियो बहुत वायरल हुआ। उसके एक हफ्ते बाद अब मैं वापस सदर बाजार में आया हूँ ये दिखाने के लिए कि मेरे कमर तक पानी में उतरने के चलते बहुत से जो प्रशंसक हैं मेरे, वो चिंता कर रहे थे कि आखिर मैं इतने पानी में क्यों घुसा, कहीं पर भी गड्ढा हो सकता था, कहीं सीवर खुला हो सकता था, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा सांप काट लेता तो क्या होता। लेकिन मैं ये बताने आया हूं कि मेरे कमर तक पानी में जाने के चलते सदर बाजार में अब क्या बदलाव हुआ है। मैं सदर बाजार में ही हूं, कहानी वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां पर मैंने पिछला सदर बाजार का वीडियो शुरू किया था। शुरू करते हैं। पानी तो निकल गया है, देखिए ये क्लियर दिखाई दे रहा है, पानी निकल गया है। वैसे भी यहाँ पानी जब भरता है तो सिर्फ तभी भरता है जब यहाँ पे बरसात होती है। तो आज बरसात नहीं है तो पानी यहाँ पर नहीं भरा हुआ है, लेकिन जगह जगह मुझे इस तरह का जो है कूड़ा मलबा जो है सड़क पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बातचीत शुरू करी थी इन भाई साहब से। क्या हाल है भाई साहब? पिछली बार सबसे पहले आपसे बात शुरू करी थी मैंने। थोड़ा बताइए हमारे पानी में डूबने का क्या असर हुआ है। काफी असर हुआ है, मतलब अब तो काफी सफाई वगैरह भी कर दी, नाले वाले भी सब खोल दिए है, तो बहुत कुछ मतलब परेशानी नहीं हो रही आपको जितनी जल्दी। उतनी नहीं हो रही मतलब जितनी पहले थी। थोड़ा ये भी बताइए दर्शकों को, यहाँ पे उस वीडियो को देखने के बाद में कौन कौन बड़े बड़े लोग आ गए यहाँ पर? हाँ, अभी उस एमसीडी के कोई बड़ी अफसर आए थे अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कल परसों में ही आए थे। अच्छा, हाँ तो अभी हालात ठीक है? हाँ बहुत सही है, मतलब पहले से बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ आपका थैंक यू आने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी हुआ ये है कि वीडियो बहुत वायरल हुए, और आखिरकार जिस मकसद से वीडियो बनाए गए थे कि भाई सरकार, प्रशासन, एमसीडी जागें, वो हुआ। एमसीडी के कमिश्नर खुद, साथ में डिप्टी कमिश्नर और जोन चेयरमैन जो कि चुने हुए जनप्रतिनिधि होते, काउंसलर होते हैं, वो यहाँ पर आए और बताया जा रहा है कि नालों वालों की सफाई कराई गई है, और निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाए कि भाई यहाँ पर पानी नहीं भरना चाहिए। तो ये एक सकारात्मक बात हुई है हमारे पानी में डूबने के चलते। तो इसलिए मैं बेमतलब पानी में नहीं डूबा था, लेकिन जब तक आप डूबेंगे नहीं, ठीक है, डूबकर दुनिया को दिखाएंगे नहीं कि देखिए कितना बुरा हाल है, तब तक दुनिया को कैसे समझ में आएगा। देखिए अभी मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि भाई देखिए पानी तो निकल गया है, लेकिन इस तरह का जो है ये कूड़ा, ये मलबा, ये यहाँ पर ज़रूर अब जमा हो गया है। और यहाँ पर जो खरीदार आ रहे हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं, वो बस ऐसे ही से साइड से होते हुए निकल रहे हैं। देखिए देश के सबसे बड़े थोक बाजार में अभी ये हाल है। अपना नाम बताइए, आपसे बात हुई थी पिछली बार? मंजीत सिंह। पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी। बताइए जरा, अब हफ्ते भर बाद अभी क्या स्थिति है? आपकी वीडियो से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और कल एमसीडी के कमिश्नर साहब भी आए थे और पूरी टीम आई थी, और रात को ये नाले साफ़ हुए हैं जो काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हो रहे थे। अच्छा। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कल पानी भी बहुत तेज़ी से गया है। अच्छा। कल जो पानी निकला है बहुत तेज़ी स्पीड से निकला है और काम हुआ है। अच्छा। और काफ़ी टीम आई थी, काफ़ी साफ़ सफाई हुई है। तो पिछली बार आपने यहाँ नालों की सफाई कब होते हुए देखी थी? टाइम हो जाता है, आते हैं, मगर इतना नहीं। मगर कल एक्शन तगड़ा हुआ है काफ़ी। आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ठीक है। नमस्कार जी, मैं दिखाने आया हूँ जी। अब तो पानी निकल गया। वो हफ्ते भर पहले हमने दिखाया था कितना पानी भरा हुआ था सदर बाजार में, तेलीवाड़ा में। तो अब दिखाने आया हूँ कि क्या असर हुआ उसका, हफ्ते भर बाद क्या स्थिति है। शरद जी, आपके वीडियो जैसे ही वायरल हुई, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी वायरल हुई है। अच्छा। और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी सैटरडे को हमारे कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब जो एमसीडी के हैं, हाँ। और जोन की डीसी, हमारे जो एसपी जोन की जो डीसी हैं,
और हमारी जो चेयरपर्सन है उषा शर्मा, उन्होंने दौरा किया था और हम लोगों को बुलाकर उन्होंने बारीकी से सब चीज़ों की जानकारी ली। अच्छा। और अपने जो नगर निगम के और जल बोर्ड के जो अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सुलझाइएगा। ठीक है, मतलब असर हुआ है कुछ, बता रहे हैं साफ सफाई भी हुई है नालों की, फिर उसके बाद एकदम हो गई थी ना, सफाई हो गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अभी भी ट्रक लगे हुए हैं। अच्छा। तो अगर प्रशासन चाहे और उनका चाहे तो सब कुछ हो सकता है। देखिए इस मामले ने साबित किया है कि हम जो कह रहे हैं ना वो ऐसा नहीं, हम कुछ असंभव नहीं मांग रहे हैं। अब भी तो आपने आके सफाई करी, अब भी तो एमसीडी कमिश्नर आके निर्देश देके गए हैं कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए 24 घंटे होनी चाहिए इसकी। और एक सदर बाजार जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ मूलभूत जो समस्याएं हैं कम से कम पानी की और ये सफाई की, इंक्रोचमेंट की, कम से कम ये तो खत्म करें। आज हमारा ये देखिए ये मैं बता रहा था ना यहाँ, अब इसमें से सब ऐसे करेंगे तो ऐसे ही चोट फेट लगती भी रहेंगी। आराम निकल जाइए भाई। अब ये जैसे मुझे लगता है नाले साफ किए हैं तो यहाँ ये मलबा उसी का ही है सारा है। उसी का ये उठा रहे हैं आज। अच्छा, चल रही है कार्रवाई? ये कार्रवाई चल रही है। देखिए हम दुकानदार, आज जैसा कि मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, 2.11 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन जीएसटी का हुआ है गवर्नमेंट को। उसके बाद भी हम जो है वो हाउस टैक्स देते हैं, कमर्शियल देते हैं, बिजली का बिल हम कमर्शियल देते हैं, ट्रेड लाइसेंस जो कि 10 गुना बढ़ा दिया गया है उसको हम देते हैं। फिर भी हम इतने तो जिम्मेवार हैं कि कुल मूलभूत जो हमारी समस्या है कम से कम उनका तो मिले ना। अब शरद जी ये देखिए कि हमारे यहाँ 40,000 दुकानदार हैं। अच्छा। 40,000 दुकानदारों में अगर हम मान के चलें 20,000 दुकानदार जो कि पानी की केन हम लेते हैं जो कि 30 रुपए की एक आती है, 60 रुपए की 2 केन हो गई जो हर दुकानदार लेता है। तकरीबन 20,000 दुकानदार लेते हैं तो एक दिन में करीब 1 किलो कितना हो गया, 1,20,000 रुपए रोज का तो पानी हमें खरीद के लेना पड़ता है, जो कि सरकार की जिम्मेवारी है कम से कम पानी, बिजली और सफाई का तो हमें इंतजाम करके दे ना। शौचालय का इतना बुरा हाल है कि वहाँ आप देखिए कितनी गंदगी रहती है, लेकिन हमारी डीसी ने, हमारी उषा शर्मा जो वहाँ की पार्षद है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में ये समस्या आपकी जल्दी से जल्दी हल कर दी जाएगी। वही मैंने भी उस दिन रिपोर्ट करते हुए ये कहा था कि भाई ये हाल उस बाजार का है जहाँ से सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है, इनकम टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है, और भी 50 तरह के और तरह के जो है टैक्स होते हैं, फीस होती है, सब जा रही है। और बदले में क्या मिल रहा है, ये कि भाई जरा सी बरसात हुई पानी में सब डूब गए। तो ये हम यही आशा करते हैं, और स्वच्छ भारत का जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, और आगे भी अच्छा विकास होगा सदर बाजार का, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। सत श्री अकाल जी। आप तो बहुत देखेगा, ये सुना है पिछली बार इनसे ही बात हुई थी। बताइए जी क्या क्या असर हुआ है जी? एक हफ्ते बाद हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले आए थे। अब बताइए क्या यहाँ पे कुछ बदलाव आया है, नहीं आया है? बदलाव तो है ही है जी, सारे कमिश्नर वगैरह आ रहे हैं, एमसीडी वगैरह सब आ रहे हैं। बदलाव तो है ही है, साफ सफाई हो रही है। ठीक है, अब तो जो भी काम होगा टाइम तो लगेगा साफ सफाई होने में। अब देखिए व्यापारी लोग कितना डिस्काउंट खुद ही अपनी तरफ से दे रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं भाई समय लगता है इन चीजों में, लेकिन भाई काम होता हुआ तो दिखे कम से कम। हाँ, काम हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक जी इधर गए थे हम, आ जाओ इधर दिखा दूं। इधर गए थे, देखिए यहाँ तो करते करते लगभग डूब ही गए थे यहाँ पर। आज देखिए अब यहाँ चल पा रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है, लेकिन भाई कीचड़ विचड़ जरूर है भाई। जो मार्केट सरकार को इतना पैसा दे रहा हो, वहाँ इस तरह से आगे लोग अपने कपड़े गंदे करवाएंगे क्या? सर जी जरा इसकी जो ना एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से करो। नाश कर रखा है इन्होंने। नहीं, हम ये दिखाने हैं, पिछले हफ्ते हम आए थे, हम तो यहाँ तक पानी था। आपका असर पता क्या हुआ है? दिखाऊं तुम्हें? जिंदगी के अंदर पहली बार पुलिस कमिश्नर उठ के तेलीवाड़े के अंदर, एमसीडी कमिश्नर। एमसीडी कमिश्नर। अच्छा, इससे पहले आपने सदर बाजार में एमसीडी कमिश्नर नहीं देखे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लो, ये डीसी खड़ी हुई है, ये नगर निगम पार्षद है। अच्छा, ये फिर अखाड़े के अंदर गए हैं। अच्छा, अब देखिए भाई बहुत से लोग जो है चिंता जाहिर कर रहे थे, बहुत से लोग ये भी कहते हैं भाई क्या जरूरत थी मुझे इस हद तक जाने की कि भाई मैं कमर तक अपने आप को पानी में डुबा दिया। मेरा कैमरा पर्सन अमन कुमार भी पानी में डूबे हुए थे। तो भाई देखिए, अगर मैं उस दिन पानी में नहीं डूबता, ठीक है, तो एमसीडी के कमिश्नर यहाँ ज़मीन पर उतर कर नहीं आते।
ये जो काउंसलर हैं, जोन चेयरमैन है, ये यहाँ नहीं आते, सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। एक मुझे अपना पर्सनल नंबर दे के जाओ। अच्छा ठीक है, नहीं, अभी नहीं, 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 अभी ये अच्छा लाओ, हकीकत- अच्छा लाओ दे दो तो। मैं तो हकीकत की बात है। ठीक है जी, शरद शर्मा। नीरज चौहान करके जो है ना, मैं आपको फोन कर दूँ। ठीक ठीक है जी, ठीक। अच्छा देखिए भाई, अब देखिए जैसे यहाँ फंस गए, अब उधर से निकल के जाओ। 1 मिनट आगे जी। ठीक 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 ठीक। क्या हाल है जी? बहुत लाइक करते हैं हम। आज सदर बाजार वाला वीडियो देखा था आपने? पानी वाला? पानी वाला देखा था। अच्छा वही दिखाने आए हफ्ते भर बाद क्या बदला है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कुछ असर तो पड़ा है पहले से। पहले से पड़ा है। असर पड़ा है, ठीक है, तो हमारा डूबना सफल रहा। आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। ये देखिए यहाँ तो पानी आने ही वाला था, बहुत से घर तो पानी में डूबे हुए थे यहाँ पर। नमस्कार जी, आ जाओ जी, पिछली बार की तरह ही आ जाओ यहाँ पर। पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी। हाँ, अरे आ गया रुक करके। हमारे आने से थोड़ा फर्क तो पड़ा है। अच्छा, साफ सफाई तो करने आए थे एमसीडी वाले, अच्छा, लेकिन पूरे तरीके से अभी जाम ही है यहाँ पे, पूरा अच्छा, जाम ही रहता है। बारिश पड़ जाए अभी 10 मिनट में, हाँ, फिर वही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कूड़ा उठ गया, ये बात है। अच्छा, कूड़ा जैसे पड़ा रहता था हफ्ते हफ्ते दिन, हाँ, वो अब की बार तुरंत उठ गया आपके गया। आने से। चलिए कुछ तो सकारात्मक बदलाव आया हमारे आने से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, बताइए जी क्या? अच्छा, पिछली बार आप ही के पास आया था? अच्छा, बताइए जी क्या बदलाव आया है हफ्ते भर में? हफ्ते भर में ये बदलाव आया है कि आपके चैनल में दिखाने की वजह से सारा कूड़ा तो उठ गया। अच्छा, पर कल परसों भी कोई आए थे, पता नहीं कौन थे, या उनकी वजह से उठा है। अच्छा, नहीं कोई चैनल वाले थे? चैनल वाले नहीं, क्या नाम इनका, जो एमसीडी कमिश्नर होंगे वो। हाँ, एमसीडी कमिश्नर। हाँ, उनके चक्कर में सारे लोग थे यहाँ, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, मतलब जब कमिश्नर आएगा तभी सफाई होगी, उससे पहले नहीं होगी। हाँ, समझे? अरे वो आज भी बाहर जाके देखो आप, कूड़ा कितना सारा पड़ा हुआ है। हाँ, बरसात आएगी वो सारा कूड़ा सीवर में जाएगा। वही मैं दिखा रहा था, रास्ते में आ रहा था मैं, खूब कूड़ा दिख रहा है सड़क पे पड़ा हुआ। मिठाई पुल पर तो रोज सफाई करते हैं लोग, हाँ, झाड़ू भी लोग, कूड़ा भी उठाएंगे डेली। यहाँ नहीं करते दुकानदारों के आगे। ठीक है, चलो कुछ तो असर हुआ है, पानी निकल गया है, बड़ी बात ये है। हाँ, पानी तो निकल जाता है, पर पानी कई बार ना सीवर पे ढक्कन पे हटाते हैं। जो हमारे दुकानदार लोग हैं, ये भी अपना कूड़ा फेंकते हैं लोग, समझे नहीं? कूड़ा है, बोरे हैं, रस्सी हैं, सूतलियाँ हैं सारी। पर ये सीवर की लाइन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए बाजार के हिसाब से। सीवर की लाइन बड़ी होंगी तभी पानी जाएगा। ठीक है, एक बार और दिखा दें। आता हूँ जी, आता हूँ, एक बार दिखाया हूँ। कहाँ तक मैं गया था यहाँ से चलते हुए? भाई बहुत से लोगों ने ये कहा कि उन्होंने जो वीडियो देखी मेरी सदर की, सदर में मैं पानी में डूबा हुआ था, तो उसके बाद बहुत से लोगों में मैसेज गया है कि भाई सदर डूबा पड़ा है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सा कारोबार जो है बता रहे हैं कि बहुत से व्यापारी नहीं आ रहे हैं, तो उनको मैं कह दूं भाई जब बरसात होती है तब सदर डूबता है। ये उस दिन रिपोर्टिंग भी बरसात की थी, आप ध्यान से देखिए, बरसात हो रही थी। अब अभी बरसात नहीं है, तो देखिए ये हालात हैं सदर के, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसा है वैसे दिखा दे रहा हूँ। भाई अब बरसात नहीं हो रही है तो कीचड़ है और जगह जगह कूड़ा मलबा ये सब पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है सदर के अंदर। और देखिए यहाँ पर आओ तो भैया अपने कपड़े वपड़े जो है ना, ये इच्छा ना करना कि तुम्हारे कपड़े जो हैं साफ़ सुथरे रह जाएंगे। बरसात का मौसम है, थोड़ी सी बरसात होगी कीचड़ हो ही जाएगी, कूड़ा पड़ा ही हुआ है, आपका पैर कहीं जाए ना जाए, करते करते आपके कपड़े ऐसे ही होने हैं, देख लीजिए। आगे को चलें जी। हैं ढक्कन टूटा हुआ है, ओहो, अच्छा भाई ये दिखा रहे हैं, देखिए ये ढक्कन टूटा हुआ है। अच्छा, मैं कहा चलो पानी तो निकल गया, उस दिन बहुत भरा था पानी। हाँ, ये तो आपकी मेहरबानी है सर। अरे हमारी मेहरबानी का, आप लोग किया, आप लोगों ने देखा, खूब वायरल हो गया, हमारा तो काम है, हम तो करते ही हैं। बिल्कुल सही बात। तो अब अभी मतलब कार्रवाई है, मतलब काम हो रहा है, अब लग रहा है हो रहा है। देखिए पब्लिक के मन में ना ये बात आनी ज़रूरी है, चलिए पब्लिक के मन में ये बात आनी ज़रूरी है कि हाँ सरकार, प्रशासन, निगम, सिस्टम, ये लोग काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं फिर थोड़ी दिक्कत भी हो तो लोग कहते हैं ठीक है चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा, देर सवेर हो जाएगा। लेकिन अगर ये देखे कि कुछ हो ही नहीं रहा है,
ये देखिए इधर खूब, इधर ये मिट्टी और ये सब, ये कीचड़ देखिए खूब है। एक बार दिखा दो भाई, ये तो कोई उसमें जाएगा तो भाई पैर ऐसे ही सन जाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये उठेगी नहीं है, बोलते हैं कि जब तक सूखेगी नहीं तब तक उठेगी नहीं। अच्छा, तो ये तो सूखेगी नहीं, बरसात चल रही है तो उठेगी नहीं फिर है? हाँ जी, लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो आप लोग तो खैर इसी में खुश होंगे, चलो पानी तो निकला कम से कम यहाँ से। आप आए थे मेरी दुकान में, कितना इतना पानी था आपने देखा था। हाँ, अब ये है, चलो कोई बात नहीं, बैठे तो हैं कम से कम। अच्छा, अभी कोई आ जाएगा ना, अभी कोई भी नेता है कोई आ जाएगा तुरंत उठ जाएगी। परसों एमएलए आया था, तुरंत उठ गई थी। अच्छा, एमएलए पर तो वो मुझे लगता है एमसीडी कमिश्नर आए थे शायद, कमिश्नर भी आए थे, निगम पार्षद भी आया था, सब आए थे, तब तुरंत उठ गई थी। और आज कोई उठाने वाला पैदा ही नहीं है। अब देखिए भाई, देखिए अच्छी बात है पानी निकल गया है, हालांकि पानी वैसे भी निकलता ही है, बरसात के दौरान यहाँ पे पानी बढ़ता है, लेकिन उसके बाद में देखिए क्या ये हम जो है सदर बाज़ार के अंदर ये बर्दाश्त कर सकते हैं? देश को इतनी जगह में यहाँ से सप्लाई जाती है, इतना सामान सदर बाज़ार से पूरे देश में जाता है, पूरे देश में नाम है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार का मतलब है प्रमुख बाज़ार, ठीक है। सरकार को इतना पैसा यहाँ से दिया जाता है और बदले में देखिए क्या मिलता है, यही मैं पहले भी कह रहा था। तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि हैं गड्ढे भी हैं। हाँ 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 हाँ, देखिए सब बस बचते बचाते ही निकलते हैं। बहुत बुरा हाल है जी, अंदर भी कीचड़ है, बहुत ज्यादा कीचड़ है जी, कोई साफ सफाई नहीं है जी, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अच्छा जी, बताइए स्वच्छ भारत अभियान क्या कर रहा है? अच्छा, हालांकि गाड़ियां घूम रही हैं यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए। देखिए ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है। ये देखिए, आ जाओ भाई, ये देखिए पानी नहीं भरा हुआ है, लेकिन मुख्य रास्ते जो हैं वो इस तरह से कीचड़ से लबरेज हैं। और देखिए क्या ये सब स्वीकार्य है सदर बाजार के अंदर? बताइए आप कैसे क्या खरीदारी करने आए हैं जी या रहते हैं यहाँ पर? मेरी तो दुकान है सामने। अच्छा, हाँ, यहाँ तो रोजाना ये हाल है सदर बाजार का। मैं यहाँ पे रहते हुए मुझे हो गए यहाँ पे 50 साल 60 साल। अच्छा। यही हाल है यहाँ पे, हमेशा ऐसे रहेगा। अच्छा, नहीं पिछले हफ्ते हम आए थे तो पानी भरा हुआ था यहाँ पर, अब तो पानी तो निकल गया। पानी निकल गया, अभी वो कूड़ा रोजाना हो, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, इतना गंदा हाल है, यहाँ को रहने का मन नहीं करता। हम तो यहाँ तो दुकान छोड़ कर सोच रहे हैं कहाँ से, काम खत्म, काम खराब हो गया बिल्कुल बेकार, ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी मंत्री कोई नहीं है। अच्छा। कोई मंत्री सुनने वाला नहीं है, चाहे पहले केजरीवाल है, रेखा तो कोई नहीं है यहाँ पे। क्या देखना कोई नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, कोई मंत्री देखने नहीं आता यहाँ पे कि क्या हो रहा है सदर बाजार में, क्या हो रहा है। कितने साल से रह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मुझे 50-60 साल हो गए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कमल प्रकाश। ये कमल प्रकाश जी हैं, 50-60 साल से सदर बाजार में रह रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ रहने का मन नहीं करता, यहाँ साफ सफाई की इतनी बुरी हालत है, कोई यहाँ आता नहीं, बस वोट मांगने तो आते होंगे। वोट मांगने आते हैं, बस सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाकी साफ सफाई पानी भर गया के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। देखने भी नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ पे सदर बाजार हट जाना ही चाहिए, यहाँ से हट जाना। आ जाओ जी, देखो जी नीचे देखते चलो, वो एक गाना है ना यहाँ पर, ए भाई जरा देख के चलो, वही वाला हाल है यहाँ पर, ए भाई जरा देख के चलो। एक मुझे दिल्ली की मुख्यमंत्री का वो याद आता है, इंटरव्यू में जब उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, अपने रिस्क पे आइए। अभी भी सदर बाजार में वही हाल है, अपने रिस्क पे आइए, क्योंकि या तो पानी भरेगा या हल्की बरसात हुई तो कीचड़ हो जाएगी, कूड़ा तो पड़ा ही हुआ है, और ऐसा संगम होगा यहाँ पर, पानी का, कूड़े का, मिट्टी का, ऐसी कीचड़ बनेगी, ऐसी गंद मचेगी यहाँ पर कि कहना ही पड़ता है अपने रिस्क पे आइए, और चोट फेट लगती रहती है। देखिए ये देखिए इधर क्या है, इधर आमतौर पे आपको ना ऊपर सब दिखाया जाता है कि हाँ भाई सदर बाजार है, हाँ जी ये चांदनी चौक है, नीचे कोई दिखाता ही नहीं है। मैं आपको नीचे की बात दिखा रहा हूँ, जो काम हुआ है मैं वो भी बता रहा हूँ कि हाँ भाई कमिश्नर आए हैं, लोग बता रहे हैं नालों की सफाई भी हुई है, लेकिन अरे भाई कूड़ा कौन साफ करेगा? सबसे बेसिक सा काम है नगर निगम का। देखिए सारे में कूड़ा पड़ा हुआ दिख रहा है, और जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये सोमवार का दिन है और तारीख है 3 अगस्त और समय हो रहा है दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं। यानी कि ये कोई ऐसा समय नहीं कि मैं किसी ऐसे समय आ गया हूँ जहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए। ये
एक नॉर्मल वर्किंग डे है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, जिसमें मैं आपको सदर बाजार दिखा रहा हूँ। ये सदर बाजार है, नीचे ये हाल है। कहना ही पड़ेगा, अपने रिस्क पे आइए, कहीं भी आप रपट सकते हैं, कपड़े गंदे हो सकते हैं। देखिए कि लोग कैसे निकल रहे हैं, या तो जिसको आदत पड़ गई है वो निकले, या जिसने कपड़े जूते ऐसे पहन लिए हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, वो निकले। बाकी सब ऐसे ही। आइए एक बार नीचे देखते चलिए क्या चल रहा है। एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए, ये सदर बाजार है, सफाई की इच्छा ना करें। इतना बुरा हाल है सदर बाजार का। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जाना, आगे तो और बुरा हाल है। हैं? माइक पे बोलिए। दिल्ली में गंदगी है, गंदगी में दिल्ली है। आप क्या खरीदारी करने आए थे यहाँ? हाँ हाँ, बताइए। मैं ये देख रहा था, कहाँ मैंने से आए कहा आप? हम अहमदाबाद से आए हैं आप बताइए जी। भाई, गुजराती भाई लोगों के सामने दिल्ली की क्या इमेज जा रही है, बताइए जरा क्या इमेज आई है आपके? कह रहा हूँ कि दिल्ली में गंदगी है, गंदगी में दिल्ली है। क्या सोच के आए होंगे सदर बाजार में? और क्या समझ लेके आए थे, मैंने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली तो दिल्ली होगी, पता नहीं कि कचरा का ढेर है। बताइए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बताइए, ऐसे इंटरनेशनल वाले लोग भी आ रहे हैं भाई, विदेशी लोग भी आते हैं। देखिए इधर भी कूड़ा पड़ा है। अब कुछ ज्ञानवान लोग कहेंगे कि भाई अरे भाई यहाँ के व्यापारी दुकानदार ये फैलाते हैं, हर जगह व्यापारी दुकानदार ही फैलाते हैं, घर में कूड़ा कचरा होता है, घर के लोग भी फैलाते हैं, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी होती है ना किसी की। यहाँ किसकी जिम्मेदारी है? एमसीडी की है ना जिम्मेदारी, टैक्स ले रहे हो ना, तो यहाँ सफाई कौन करेगा? नमस्कार शरद जी, पहली बात तो आपका सदर बाजार के पूरे व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद कि आपने सदर की हकीकत दिखाई कि बरसातों में क्या होता है। सिर्फ बरसातों में, आगे पीछे पानी नहीं होता। अब देखिए, आपकी वीडियो दिखाने से एमसीडी कमिश्नर, डीसी, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, जोन चेयरमैन और उनका पूरी लाव लश्कर पूरा सदर में आया पहली बार, जो सब इकट्ठे आए इस समस्या के ऊपर। इससे पहले सदर में आए नहीं थे लोग? इससे पहले कभी नहीं आए जी इस समस्या के ऊपर सदर में, या किसी भी समस्या के ऊपर। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी बात, आपकी जो मेहनत है, जो आप प्रोग्राम दिखाते, तो आपको भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, वो कोई और लोग हैं, हम वो नहीं है। नहीं सर, आपको भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरा, आपने इतने पानी में जाके वीडियो बनाई कमर तक, उसके लिए तो आपको परमवीर चक्र मिलना चाहिए, जो हकीकत है सर। मैं इस बात में खुश हूँ जी, इतने पानी में जाने की वजह से यहाँ पर हम जिस कोशिश में लगे थे कि भाई सरकार, प्रशासन, निगम जागे, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो ये बड़ी सुकून की बात है जी कि उसका जो है सिला मिल गया। लोगों ने खूब देखा और सरकार दबाव में आई, प्रशासन दबाव में आए, निगम प्रशासन सब दबाव में आए, और कमिश्नर साहब यहाँ पर आके निर्देश देके गए हैं। सर, आपकी मेहनत थी कि उनको आना पड़ा। ये वीडियो जो आपकी है, इंडिया क्या पूरे फॉरेन तक बहुत वायरल होगी। अच्छा। और मेरे हिसाब से आपकी जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जितनी भी रील्स और आपने मेन वीडियो बनाई है, 1 करोड़ से ऊपर व्यूज गए हैं सबको मिला के। मैं सबको वॉच करता हूँ, इवन फॉरेन तक से कमेंट्स आए हैं इसके ऊपर। तो आपका सर, जो दूसरी बात मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जो ये कूड़ा है ना सर, ये जितना यहाँ पे पटरी कूड़ा भी दिख रहा है, बहुत लोग शिकायत भी कर रहे हैं। जितना यहाँ पे कूड़ा है ना, पूरे साल यही हालात रहते हैं, और दिवाली पे तो बहुत ज्यादा। ये कूड़ा 90%, 80% पटरी वालों द्वारा फेंका जाता है, और ये पटरी सुबह 4 बजे लग जाती है और पूरी रात को 10-11 बजे तक लगी रहती है। सफाई कर्मचारियों को सफाई करने का समय नहीं मिलता। वो तो किसी कुछ भी हो भाई, ये तो निगम की जिम्मेदारी है ना भाई, कि यहाँ बाजार है। तभी एक गुजरात से आए व्यापारी मिले मुझे, वो एक वो मतलब देख के उनको इतनी वो आ रही कि बताइए मैं अहमदाबाद से यहाँ पर आया हूँ, कितनी गंदी दिल्ली दिखाई दी है मुझे। सर, व्यापारी जो है ना, सरकार के लिए एक दूध देने वाली गाय है, टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में व्यापारी दूध देने वाली गाय है। सिर्फ जैसे मोदी जी हमारे मन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इनको भी ऐसे मन के लिए टैक्स चाहिए। काम नहीं देना किसी व्यापारी को। पैसे दे दो, बाकी कुछ नहीं। पैसे दे दो सर, और कुछ नहीं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बस आप पैसे दे दो, बाकी काम वाम की इच्छा ना करें, ये है। अजय आपसे बात हुई थी पिछली बार मेरी, बताइए। ठीक ठाक सर। मैं कह रहा हूँ पानी तो निकल गया सर। पानी कभी भी नहीं निकलेगा, ये हमारा थोड़ा प्रोसीजर है। जाल देखिए हमने लगवा रखा है, दिखा दीजिए जाल, दिखा दीजिए। अच्छा, जाल दिखा दो भाई, ये रहा जाल, ये रहा। ये जाल लगवा रखा है।
और देखिए आगे भी मैंने 2 जाल लगवा रखे हैं सर। अच्छा। तो ये हमारा सिस्टम है जो पानी निकालने का, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यू कोई सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ हमारी मेहनत है इस मार्केट की, जो हमने जाल बना दिए हैं। और ये आज से नहीं है, 3 साल से मैंने लगवा रखे हैं। हमारी गली में पानी अब डीपली होती है तो भरता भी जरूर है, ऐसा नहीं भरा, लेकिन एमसीडी और पीडब्ल्यू की कोई लाइन ही नहीं है इस सदर बाजार के अंदर। अच्छा। मैं आज आपको बता दूं, ये किसी को मालूम नहीं है सदर में कि पानी निकालने के लिए पीडब्ल्यू की जो लाइन बनती है वो कोई भी एक लाइन है ही नहीं उनके पास। वो दिल्ली जल बोर्ड में डालते हैं पानी अपना, इसलिए प्रेशर डबल हो जाता है, पानी नहीं निकलता। और ये मेट्रो जो पीछे जो है, मेट्रो के पीछे बैरल बने हुए हैं, ये भी किसी को मालूम नहीं है सर। वो बैरल छोटे हैं और लाइन जा रही है अंडर रेलवे के नीचे से, लाइन कभी साफ़ नहीं होती सर। पिछली बार मैंने मेट्रो के साथ मिलके काम करवाया था तो बैरल साफ़ करवाए थे। अच्छा। अब जो है कोई इस बार हुए नहीं हुए मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बैरल के लिए पूरी गाड़ियाँ लगती हैं, ये लोग गाड़ी नहीं लाते हैं। ठीक है, आप बोल दीजिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं विपिन मोत्रा प्रताप मार्केट से हूँ और पिछले 45 साल से सदर में रेगुलर आ रहा हूँ। और 61 साल मेरी उम्र हो गई। ये प्रताप मार्केट की यही पोजीशन पिछले 25 से 30 साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा। और पहले तो ये पानी 4 से 5 दिन नहीं निकलता था। अच्छा। अब मेट्रो का थोड़ा काम होने से पानी निकलता है, कभी 1 दिन में, कभी आधे दिन में, या कभी 2 दिन में। अब थोड़ा फर्क पड़ा है मेट्रो की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना एक पंप लगा रखा है यहाँ पे। सदर बाजार के दुकानदार जितने भी है ना, एक बार जब दुकान पे आकर बारिश हो गई तो उनको तो समझ लीजिए कमर तक गंदे पानी में, लेटरिन वाले पानी में निकल के जाना पड़ता है। आपके आने से सदर के व्यापारी और खास तौर पे प्रताप मार्केट के व्यापारियों की तरफ से और पूरे SBSS ग्रुप जो मैंने बना रखा है उसकी ओर से आपको कोटि कोटि नमन। बहुत शुक्रिया जी। आगे दिखा दें जी, आ जाओ। कैसे हैं जी? मैं कह रहा हूँ पानी तो निकल गया। उस दिन आपसे बात हुई थी मेरी, पानी तो चलो निकल गया। तो मतलब हम दिखाने आए, हफ्ते भर में कुछ बदलाव है कि नहीं है? सब कुछ ऐसा ही है? आने के बाद फिर से वैसे ही हाल होना और जैसे पहले था। अच्छा। सेम वैसे ही आपकी बार तो डबल पानी आने की उम्मीद है। अच्छा। हमें तो आदत पड़ गई है भाई, अब तो 10-15 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, तो देखते हैं हम तो कैसा हाल होता है यहाँ पे। ठीक है। और बाकी तो जो ठीक है सर। अच्छा, नहीं वो बता रहे थे कुछ काम वाम हुआ है, कार्रवाई हुई है, अधिकारी आए हैं? ऐसी कार्रवाई हुई हमारे सामने तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। कोई सही नहीं होता, 10 बार तो पाइपलाइन डल गई, 10 बार सीवर डल के, वही का वही हाल है यहाँ पे। अच्छा। कोई है ही नहीं। कूड़ा भी पड़ा हुआ दिख रहा नहीं। वो एमसीडी कमिश्नर वगैरह आए हैं, ये हाँ देखना, थोड़े दिन बाद फिर एक रिपोर्ट बनाना क्या हाल होता है। चलो 10 दिन बाद फिर आना। नहीं वो तो खैर मैं आऊंगा ही। फिर एक रिपोर्ट बनाना आप दोबारा। ठीक है जी। तो भाई ये है सदर बाजार, एक बाजार समस्या हजार। तो जो ये रिपोर्ट बना रहा हूँ मैं, इसमें बनाने के मकसद 2-3 हैं। पहला भाई ये बता दें भाई पानी निकल गया है, पानी इस समय नहीं है। लेकिन दूसरा भाई क्या सकारात्मक बदलाव हुआ है, क्या असर हुआ है हमारी वीडियो बनाने का, वो मैं इसमें बता रहा हूँ। बता दिया है कि भाई कमिश्नर साहब को पहली बार यहाँ पर देखा गया है। हाँ जी सर, ये लाइन जब तक पीडब्ल्यू वाले नहीं डालेंगे ये कभी भी सुधार नहीं होगा। मैं आज आपको बता दूं, जितना मरीज जोर लगा ले, एमसीडी वाले जोर लगा लें, दिल्ली जल बोर्ड लगा ले, क्योंकि इनकी लाइन ही नहीं है सर पीडब्ल्यूडी की। ठीक है। ये किसी को मालूम नहीं है सर, मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने मेट्रो वालों के साथ मिलके 1 साल काम किया पानी के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा शरद जी। सदर बाजार समस्या हजार, इसको ऐसे कहना चाहिए, सदर बाजार गदर बाजार, समस्या हजार। 2 चीज़ बता दी मैंने कि भाई क्यों यहाँ पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ। पहला कि भाई पानी निकल गया है सदर बाजार से। दूसरा कि भाई यहाँ पर क्या बदलाव आया है या क्या वीडियो बनाने का क्या असर हुआ है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जनप्रतिनिधि जो हैं ये सब जो हैं यहाँ पर आए हैं। तीसरा, यहाँ नालों की सफाई की बात आ रही है, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कीचड़ है, कूड़ा है, खूब है और अभी भी सदर बाजार जो है ये सुधरा नहीं है। सदर बाजार कह लो, गदर बाजार कह लो या गंदगी बाजार कह लो, या एक अभी गुजराती भाई आए थे वो कहते दिल्ली में कूड़ा या कूड़े में दिल्ली है, इसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो है गंदगी में दिल्ली है, दिल्ली गंदगी में, कुछ भी कह लीजिए। तो ये हालात है जी सदर बाजार के, देश के सबसे बड़े थोक बाजार के, दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजार के। दिल्ली के सदर बाजार से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।